जय हिंद मेरे दोस्तों। जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं, सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों को हमारे चैनल पर फ्री में पढ़ाई मिलने वाला है। आप लोगों को हमारे चैनल पर पढ़ने के लिए कोई फी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो डालेंगे आप लोगों तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। इस वीडियो का नहीं, हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, ताकि आप लोग फ्री में पढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। और इससे पहले आप लोगों को चैप्टर बता रहे हैं कि किस चैप्टर से आप लोगों को सवाल बताएंगे। तो देखिए, चैप्टर है 3 नंबर का, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी इस चैप्टर का प्रश्नावली आप लोगों को 3.1 बताएंगे और सवाल नंबर है 2। तो 2 में क्या कर रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित संख्याएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है, ये आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिए हैं, फिर भी चलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं एक बार। तो देखिए, प्रतिच्छेद होने के लिए हमें A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो हमें इस तरह का होना जरूरी है। अगर इस तरह A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अगर इस तरह का होता है तो मेरा यह क्या होगा, एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक प्रतिच्छेदित रेखा होगा। ठीक है, रेखा है, ये मेरा एक प्रतिच्छेदित रेखा है। देखिए, हम यहाँ पर दो लिख दिए, प्रतिच्छेदित रेखा है। अब देखिए, समांतर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। देखिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये दोनों बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर B1/B2 यानी ये बराबर नहीं हो रहा है C1/C2 के, यहाँ पर अलग संख्या आ रहा है, इसलिए यह प्रतिच्छेद नहीं करती है। यह समांतर रेखा होती है जो कहीं पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती अथवा काटती ही नहीं है, इसलिए इसको हम समांतर रेखा कहते हैं। यह है समांतर रेखा, समांतर रेखा है ये। ठीक है, समांतर रेखा, समांतर रेखा इस तरह का होता है, इस तरह के, जो कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती है अपने समान रूप से। और यहाँ पर देखिए, और इसमें क्या करती है, एक प्रतिच्छेदित रेखा यहाँ पर एक दूसरे को इस तरह जो है प्रतिच्छेद करती है। इस बिंदु पर, इस बिंदु पर एक रेखा दूसरे रेखा को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इसलिए इसको हम एक प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं और इसको हम समांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए, संपाती होने के लिए क्या करना पड़ेगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यानी देखिए, यहाँ पर सब के सब बराबर है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये संपाती रेखा होगा, संपाती रेखा होगा। ठीक है, संपाती रेखा होगा। यानी देखिए, यहाँ पर क्या, एक रेखा ऐसे जा रहा है और इसी रेखा पर दूसरा रेखा क्या कर रहा है, इसी रेखा पर जा रहा है। यानी एक रेखा पर दूसरे रेखा जा रहा है, एक ही रेखा पर, यानी उसी रेखा पर जाने कहीं अनंत बिंदु पर यह प्रतिच्छेदित करते हुए जा रहा है। तो इसलिए यह क्या है, संपाती रेखा है। तो यही हमें पूछ रहा है, यहाँ पर समांतर है या प्रतिच्छेदित है अथवा संपाती है, तो इसे हम यहाँ पर सिद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ पर
सॉल्यूशन करते हैं। मेरा पहला समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 मेरा फर्स्ट समीकरण, और 7x प्लस 6y माइनस 8 ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया है, यानी सेकेंड समीकरण है। तो देखिए मेरा ये क्या होगा, a1 होगा। तो a1 बराबर मेरा है 5, और यहाँ पर देखिए ये मेरा b1 है, तो b1 इक्वल टू -4, और यहाँ पर ये देखिए c1 है, तो c1 इक्वल टू 8। तो मेरा a1 b1 c1 ये मेरा पहला समीकरण क्या है। अब देखिए सेकेंड समीकरण, तो a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू -8 ये मेरा दूसरा समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अनुपात में दिया है, अनुपात में इतना इतना की तुलना कर, हम इस पर तुलना करेंगे, इस पर तुलना करके हम ज्ञात करेंगे कि ये मेरा जो है संपाती है कि एक प्रतिच्छेदी है अथवा समांतर है। तो हम इस पर तुलना करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a1 बाय a2 तो बराबर, a1 कितना है मेरा 5 है, a2 कितना है 7 है, ठीक है। अब देखिए b1 बाय b2 बराबर, b1 कितना है -4, अब b2 कितना है 6। तो हम यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 बराबर -2/3। अब देखिए a1 बाय a2 5/7 है, b1 बाय b2 मेरा -2/3 है, तो ये बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है तो मेरा क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के। तो ये मेरा क्या होगा, a1 कितना है 5/7 बराबर नहीं है -2/3, ये बराबर नहीं है, इसलिए यह कौन सा रेखा कहलाएगा, एक प्रतिच्छेदित रेखा कहलाएगा। तो एक प्रतिच्छेदित, ये एक प्रतिच्छेदित रेखा है, यह एक प्रतिच्छेदित रेखा है। तो देखिए अब 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल में इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण एक में क्या है, 9x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 ये मेरा फर्स्ट समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। तो हम पहला समीकरण को इसको हम a1 मान लेंगे, तो a1 बराबर क्या होगा 9, और यहाँ पर b1 इक्वल टू क्या होगा 3, और इसको हम c1 मान लेंगे, c1 इक्वल टू -12 सेकेंड समीकरण में। तो देखिए a2 इक्वल टू 18 तो b2 इक्वल टू 6, ये b2 मान लिए हैं, इसको 24 यानी 24, ये मेरा पहला समीकरण है और यह दूसरा समीकरण, सबका वैल्यू यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो a1 बाय a2, तो हम a1 का वैल्यू कितना है 9, तो 9, a2 कितना है 18। अब यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18 इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखिए b1 बाय b2 इक्वल टू, अब देखिए b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6 है, यहाँ भी 3 दूनी 6, तो कितना होता है 1/2। अब यहाँ पर देखिए c1 बाय c2, यहाँ पर c2, ठीक है, तो c1 बाय c2, तो c1 कितना है -12, तो c2 कितना है, c2 है 24, क्या 12 दूनी 24 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर देखिए क्या है, a1 बाय a2 1/2 है, b1 बाय b2 1/2 है, c1 बाय c2 1/2 है,
ये सब के सब बराबर है। देखिए तो सब के सब बराबर कैसे है, तो A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। तो देखिए A1 बाय A2 कितना है, तो 1 बाय 2, 1 बाय 2। अब देखिए B1 बाय B2 कितना है, तो 1 बाय 2, तो 1 बाय 2। तो देखिए C1 बाय C2 कितना है, तो C1 बाय C2 1 बाय 2। यहाँ पे देखिए ये सब के सब बराबर है, इसलिए यह होगा, ये क्या होगा, ग्राफ संपाती होगा। तो लिखेंगे अतः ग्राफ संपाती होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखे हुए A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2 संपाती रेखा होगा। तो हम यहाँ पर क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर भी बराबर है, तो लिख दिए हैं अतः ग्राफ संपाती होगा। देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में है, तो 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये मेरा पहला समीकरण, इसको मान लेंगे। 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये मेरा पहला समीकरण और ये मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो हम इसको A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे। तो चलिए इसको हम A1 मानते, A1 कितना है, 6 है, B1 कितना है, तो माइनस 3 है, C1 कितना है, तो 10 है। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 में A2 कितना है, A2 इक्वल टू 2। ठीक है, B2 कितना है, तो B2 है -1 और C2 कितना है, तो C2 है 9। ठीक है, अब देखिए हम इसकी तुलना करेंगे इस पर, तो लिखेंगे A1 बाय A2। A1 कितना है, 6 है, A2 कितना है, 2 है, तो 2 तिया 6। ठीक है, इक्वल टू 3। अब देखो, अब देखिए B1 बाय B2, B1 कितना है, -3, B2 कितना है, इसको हम B2 मानेंगे, B2 कितना है, -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, इसको भाग देंगे 3 बार में, तो इक्वल टू 3 होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो C1 कितना है, C1 बाय C2। ठीक है, तो C1 कितना है, 10 है और C2 कितना है, 9 है। अब यहाँ पर देखिए नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, ये बराबर नहीं है। तो देखिए A1 बाय A2 कितना है, 3 है, B1 बाय B2 कितना है, ये भी 3 है, यानी इसकी कुछ नहीं तो इसके बट्टा में 1 है, समझे। और नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 कितना है, 10/9 है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बराबर है, बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, समांतर रेखा कहलाएगा। यह कहलाएगा समांतर रेखा, समांतर रेखा है। ठीक है, ये समांतर रेखा है। तो दोस्तों प्रश्नावली 3.1 का दूसरा नंबर सवाल, 3 गो था दूसरा नंबर सवाल में, तीनों सवाल को आप लोगों को सॉल्व करके बता दिए हैं कि कौन संपाती है, कौन प्रतिच्छेदित रेखा है और कौन समांतर रेखा है, ये आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।